हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वॉन तो बेचारा हार्ट ब्रोकन हो जाता है क्योंकि वो सियोन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लेता है। और उधर यू अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि सियोन से माफी मांग रहा होता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि उसने कौन सी गलती की है और क्यों वो नाराज है उससे। अब सियोन उसे बोलती है कि चलो हम लोग कोई रेस्टोरेंट चलते हैं डिनर करने और वहीं पे बैठ कर आराम से बात करेंगे। लेकिन आज भी यू को बहुत जल्दी होता है क्योंकि उसके फ्रेंड्स का कॉल आ रहा होता है और उसने डिनर पे जाना होता है अपने फ्रेंड्स के साथ। अब ये चीज देख के तो सियोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बोलती है कि हम लोग का ब्रेकअप करते हैं। और उधर यू के पास बार बार उसके फ्रेंड्स का कॉल आ रहा होता है। उसको तो अपनी गर्लफ्रेंड की कोई चिंता ही नहीं होती है और वो साइड में खड़ा होकर उन लोग से डिनर के बारे में मेन्यू डिसाइड कर रहा होता है। अब ये चीज सियोन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो उसे छोड़ के चली जाती है। उधर हम वॉन को देखते हैं जो सियोन के लिए गिफ्ट लाया रहता है और वो अपनी गाड़ी से बाहर वो गिफ्ट फेंक देता है। लेकिन इतनी ही देर में पीछे उसकी पुलिस की गाड़ी होती है और उसकी गाड़ी रुकवा लेती है, उसका चालान काट देती है। अब उसको ना चाहते हुए वो गिफ्ट उठाना पड़ता है और जो पुलिसमैन होता है वो भी हार्ट ब्रोकन होता है और वो उसके चेहरे पे मायूसी देख के समझ जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम ये गिफ्ट जरूर अपने लवर के लिए लाए होगे और तुम उससे नाराज हो। और वो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ बता भी देता है कि ये दिखने में वो बहुत सुंदर होगी और वो बहुत ज्यादा स्माइल करती होगी। अब ये सब सुनने के बाद तो वॉन को ऐसा लगता है कि ये सच में कोई एक्सपीरियंस बंदा है और उसकी सारी बात सुन के वो एकदम हैरान खड़ा होता है और वो मनी मन उसे जैसे मानो अपना टीचर माने बैठा होता है। अब उसके बाद वो लोग एक सड़क किनारे बैठे होते हैं और अपने सारी दुख भरी एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं और वो ऑफिसर तो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन होता है और वो अपने लवर को याद करते करते उसको बहुत सारे सैड सॉन्ग भी सुनाता है और वो इन दी एंड उसको यही राय मशवरा देता है कि वो हार ना माने और अपनी गर्लफ्रेंड को मना के रहे अगर वो उसे सच्चा प्यार करता है तो, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है और तुम उसे इन दी एंड पा लेना वरना तुम बहुत पछताओगे। उधर हम सियोन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा सैड रहती है और रोती है। वो अपनी ग्रैंड माँ को फोन करती है और उनको बोलती है कि कल मैं आपसे मिलने आऊंगी, मेरी छुट्टी है और मुझे आपके हाथ का टेस्टी सा खाना खाना है। उसकी ग्रैंड माँ एक रेस्टोरेंट चलाती थी और जब वहाँ पे सियोन पहुंचती है तो वो अपने पूरे दिन ग्रैंड माँ की हेल्प करती है और इन द एंड वो ग्रैंड माँ का बना हुआ खाना खाती है जो कि उसे बहुत टेस्टी लगता है। अब जब वो अपने ग्रैंड माँ के साथ बैठती है और खूब सारी बातें करती है और उसकी ग्रैंड माँ को उसकी शादी की फिक्र हो रही थी। उसे कहती है कि तुम्हारी एक फ्रेंड है, उसका तो बेबी भी हो गया है, लेकिन तुम्हारी शादी का क्या होगा। लेकिन इस चीज से सियोन को इतना फर्क नहीं पड़ता। उसकी ग्रैंड माँ बोलती है कि जब तुम जाओगी तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी खाना ले जाना। लेकिन यहाँ पे सियोन बोलती है कि हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है। अब उसे लगा था कि ग्रैंड माँ बहुत दुखी होगी, उसे रीजन पूछेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि ग्रैंड माँ ने उसे कहा कि बहुत अच्छा किया तुमने, वो लड़का एकदम बदतमीज और एकदम बेकार था, तुम्हारे लायक भी नहीं था और तुमको सैड होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो खोया उसने खोया, तुमने नहीं। और ये मेरी दुआ है कि तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिले जो सिर्फ तुमसे प्यार करता हो। उसे ब्लेसिंग्स देती है। उधर हम चेयरमैन को देखते हैं जो एक अपने फ्रेंड से मिलने आए रहते हैं और वो फ्रेंड भी उसका भी बहुत बड़ा होटल रहता है पूरी सिटी में जिसका नाम होता है रॉयल होटल। और आज एक कैटेगरी में रॉयल होटल किंग होटल से आगे निकल जाता है। अब इस बात पे जब चेयरमैन घर आते हैं तो अपने दोनों बच्चों को डांटते हैं कि मैंने अपना किंग होटल तुम दोनों के हवाले छोड़ा हुआ है और रॉयल होटल एक कैटेगरी में हमसे आगे है, कहीं ऐसा ना हो वो सारे कैटेगरी में हमसे आगे निकल जाए। तुम लोग को कुछ भी करके कैसे भी करके हर कैटेगरी में अब उस होटल से आगे रहना है। अब जब उसके डैड चले जाते हैं तो उसकी सिस्टर उसे जानबूझ के बोलती है कि तुम्हारे पास तो वैसे भी दिमाग नहीं है, तो ये सब कुछ मैं संभाल लूंगी, तुम बस खुद पे ध्यान दो। उधर अब शियान को होटल में एक जगह ट्रांसफर होने वाला था क्योंकि चेयरमैन ने उसे प्रमोट किया था। तो वहीं की मैनेजर उसे लेने आती है सियोन को, जहाँ पे वो फर्स्ट क्लास में जाने वाली जिसका नाम किंग दी लैंड था और उस मैनेजर का नाम जियोन था और वो बहुत अच्छी थी, ना कि उसके पिछले मैनेजर की तरह खड़ूस थी। अब वो उसे अपने साथ लॉबी में ले जाती है और वहाँ पे वो उस डिपार्टमेंट का सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा अमीर लोग आते थे और उन सबका बहुत हाई बिल होता था। फिर सियोन उसी डिपार्टमेंट की ड्रेस पहन के एकदम रेडी हो जाती है जिसमें वो बहुत सुंदर लगती है। इधर वॉन तो अपने ऑफिस में बैठ के सारा दिन वही सोचता है जो उस ऑफिसर ने उसे समझाया था। उसे काम में तो एकदम भी इंटरेस्ट नहीं था। उसका असिस्टेंट उसे बार बार पुकार रहा था लेकिन वो उसका ध्यान ही कहीं और था। अब इसके बाद वॉन अपने असिस्टेंट से लड़ लेता है। इतनी देर में उसके ऑफिस में मैनेजर आती है और उसके साथ सियोन आती है। अब वो एक पल के लिए तो सियोन को देखता ही रह जाता है क्योंकि वो उस यूनिफॉर्म में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। अब वो सबको दिखाने के लिए जाके अपनी चेयर पे बैठ जाता है और कहता है कि मैनेजर से कहता है कि तुमने इसे फर्स्ट क्लास में तो ले लिया लेकिन ये बहुत इल मैनर्ड है, इसे मैनर्स सिखाना होगा जिसमें बहुत मेहनत लगेगी। अब ये चीज टॉन्ट मार के वो उन दोनों को बाहर भेज देते हैं लेकिन उसका असिस्टेंट कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सियोन को लाइक करने लगे हैं, इसीलिए आप उसके साथ इतना ज्यादा बेमतलब का रूड होते हैं। अब ये चीज सुन के तो वॉन को एकदम हैरान रह जाता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। तब उसका असिस्टेंट बोलता है कि मैं तो जस्ट एक मजाक कर रहा था। अब एक छोटा सा मजाक भी नहीं ले पाते हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बनेगी। अब इसके बाद तो वॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो इधर उधर सारे पेपर्स फेंकने लगता है। अब यहाँ उसका असिस्टेंट को अपनी जान बचा के भागना पड़ता है। उधर हम देखते हैं सियोन की अब मैनेजर तो बहुत अच्छी थी लेकिन बाकी सारे एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा रूड थे जो सब कम्पिटिट करने में लग जाते हैं सियोन के साथ। वहाँ पे सब कहते हैं कि हम इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से हाई डिग्री लेके यहाँ पे आए हैं और तुम सिर्फ छोटी जगह से 2 साल की डिग्री लेके आई हो और इतनी आसानी से इस लेवल पे पहुंच गई, तो हम तुम्हें बहुत ज्यादा टफ टाइम देने वाले हैं। और कुछ एम्प्लॉयज आपस में बात करते हैं कि ये शायद हेड मैनेजर वॉन का दिल जीत के यहाँ पे आई है। उधर गुवा आज बहुत गुस्से में थी और यहाँ हमें पता चलता है कि
डायूल की शॉप जो एयरपोर्ट में होती है वो भी इन्हीं के किंग होटल के अंडर आती है। और वहाँ पे वो बहुत कुछ लोगों से कहती है, नए नए रूल्स बनाती है और बहुत जन को तो फायर कर देती है। और वहाँ पे वो गैंग के पास भी जाती है जो किंग एयरलाइंस में ही काम करती थी, एयर होस्टेस थी। वहाँ पे भी वो नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और कुछ एयर होस्टेस लोग को तो फायर भी कर देती है। सब कुछ अपने हिसाब से करती है। अब इधर सैंग यानी कि वॉन के असिस्टेंट को भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो आपके सिस्टम मुझे भी एक दिन फायर कर दे, और कहता है कि आपको भी कुछ करना चाहिए किंग होटल के लिए, एक सारे स्टाफ के साथ मीटिंग रखनी चाहिए। अब वॉन सोचता है क्योंकि उसे सियोन को देखने का मौका मिल रहा था, वो तुरंत बोलता है कि हाँ ठीक है, सबको बुला के मीटिंग बैठाओ। अब जब वो मीटिंग करता है तो वो चुपके से सियोन को देखता रहता है और फ्यूचर्स प्लान के बारे में भी बात करता है और उसके बाद मीटिंग डिसमिस कर देता है। अब उसके बाद वो सियोन को कॉल करना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर वो एक मैसेज करके छोड़ देता है कि सारा काम खत्म करने के बाद तुम मुझसे मिलने आना, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब ये जैसे ही वो मैसेज करता है उसके बाद वो उसकी रिप्लाई का वेट करने लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है उसको वेट करते हुए। इवन कि वो वेट करते करते पुशअप्स भी करने लगता है और उसका ध्यान फोन से तो हटता ही नहीं है। उधर में सियोन को दिखाते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ होती है और उसके फोन में तो वॉन का नंबर भी सेव नहीं होता है। और एक दफा वॉन डेस्परेट होकर उसे कॉल भी करने लगता है जो उसके फोन में अननोन नंबर से होता है, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देती है और वो अपने फ्रेंड के साथ बात करने लग जाती है कि हमें से तो डायूल की लाइफ ही बहुत अच्छी है और वो हर चीज में आगे है। अब उधर में डायूल की जिंदगी दिखाई जाती है जो कि उसकी लाइफ बहुत ही टेंशन वाली थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी भी होती है और उसके जो भी इन लॉज होते हैं वो लोग सब खुद से ही मतलब रखते हैं, उसकी एकदम भी हेल्प नहीं करते हैं। उसको घर आके भी सारा घर का काम खुद अकेले ही करना पड़ता है और वो इतनी अच्छी होती है कि किसी से हेल्प भी नहीं मांगती है। अब वो एक शॉप में जाती है अपनी डॉटर को लेके। अब वहाँ पे वो हेल्प के लिए अपने हस्बैंड को फोन करती है, लेकिन उसका हस्बैंड भी कहता है कि उसे एक मीटिंग में जाना है और फिर डिनर में भी जाना है, तो वो मना कर देता है। उधर में वॉन को दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो पूरी रात उसके मैसेज की रिप्लाई का वेट करता है। अब जब वो अगले दिन अपने होटल में आता है, जब सियोन को देखता है तो वो उसे गुस्से में होता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। अब जब सियोन वॉन के पास जाती है तो वो पूछती है कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। तभी वो बोलता है कि मैंने सीवी में से तुम्हारा नंबर निकाला था, क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर सेव नहीं है। तभी वो बोलती है कि मेरे पास आपके सीवी का एक्सेस नहीं है इसलिए। अब वॉन उसको कहता है कि सारा काम खत्म करने के बाद तुम मेरे साथ आज रात डिनर करने भी चलो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर वो कहती है कि ये कौन सा तरीका है, आप मेरे को ऑर्डर दे रहे हो। फिर वो हिम्मत करके बड़ी ही अपने चेहरे पे स्माइल लाके और पोलाइटली वे में कहता है कि ठीक है आज तुम मेरे साथ डिनर पे चलो। लेकिन वो उसे रोक के कहती है कि मैं आपके साथ अकेले डिनर पे नहीं जाऊंगी, अगर लोग देखेंगे तो सब बातें बनाएंगे, और वो उसे रिजेक्ट कर देती है। अब यहाँ पे उसको गुस्सा आने लगता है कि एक तो इतनी हिम्मत करके वो उसे डिनर के लिए इन्वाइट किया और उसने रिजेक्ट कर दिया। अब उधर वो अपने असिस्टेंट सैंग से बात करने लगता है और उसे ऑर्डर देता है कि ये टास्क की तरह होता है कि आज रात मुझे डिनर में तुम्हारे साथ सियोन चाहिए, उसे एनी हाउ तुम लेके आओगे। उधर में यंग को दिखाते हैं जिसको एक पायलट हैरेस करने का कोशिश कर रहा था और मे बी वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। फिर उसका जूनियर आता है और उसे आज रात डिनर पे इनवाइट करता है। अब जब वो लोग डिनर पे मिलते हैं तो यंग को लगता था कि वो उतनी अच्छी नहीं है जैसे जितने की उसकी सारी फ्रेंड्स अच्छी है, लेकिन उसका जूनियर उसे कहता है कि मेरे लिए तो मेरी नजर में तो सिर्फ एक आप ही अच्छे हैं और उसकी तारीफ करता है। उधर हम वॉन को देखते हैं जो बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि सैंग ने तो सारा मामला संभाल लिया होगा। अब जब वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे वो जापानीज रेस्टोरेंट होता है और वहाँ पे वो सामने से सियोन को देखता है और उसके साथ साथ वो पूरा अपने स्टाफ को लेके आती है जिसका वॉन को कोई अंदाजा नहीं होता है। अब जब वो लोग सब बैठ के डिनर कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ सियोन को ही देखता रहता है और वो नोटिस करता है कि वो अच्छे से खाना नहीं खा रही है क्योंकि शायद उसको जापानीज रेस्टोरेंट में जापानीज खाना पसंद नहीं आया। तो वो जल्दी से सैंग को ऑर्डर देता है और उसके हिसाब से उसके लिए खाना मंगवाता है जो कि किंग होटल से बेस्ट शेफ से होता है। अब जब सियोन के लिए बेस्ट डिश आती है तो वहाँ के सारे कलीग उसे देख के जेलस फील करते हैं। अब उसके बाद वो वॉन को कॉल करके एक अलग उसे मिलने के लिए बुलाती है। अब वॉन को तो ये लगता है कि इसने शायद मुझे थैंक यू और स्पेशल मैंने इसे ट्रीट किया इसलिए बुलाया होगा, लेकिन वो तो इसका पॉजिटिव बिहेव करती है, कहती है कि आप मुझसे दूर रहो, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट करवाने का कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे लिए आपको ये सब करने का कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इससे मेरे सारे कलीग्स मेरे ही खिलाफ हो रहे हैं, और उसे सुना के वहाँ से चली जाती है। अब उधर सियोन जब घर आती है तो उसका बर्थडे होता है और उसकी फ्रेंड ने उसके लिए एक सरप्राइज अरेंज की होती है और वो लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब उधर उसकी फ्रेंड्स लोग उसे एक गिफ्ट देती है जो कि बहुत लग्जरी ड्रेस होती है। अब वो ड्रेस देख के वो सोचती है कि मैं पहनूं किसके साथ, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो गया और ये बात उसने अपने फ्रेंड्स लोग को नहीं बताया था। उधर हम देखते हैं कि वॉन जैसे ही अपने सिस्टर के रूम में जाता है वहाँ पे वो नोटिस करता है कि उसके सिस्टर के हाथ में उसकी वही वॉच थी जो उसकी मॉम की आखिरी निशानी थी। अब जैसे ही वो लेने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी सिस्टर उसे धमकी देती है और कहती है कि कंपनी के सारे अफेयर्स और मैटर्स से तुम दूर रहो, तुमको इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। इफ अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा भी वही असर होगा जो तुम्हारी मॉम के साथ हुआ जिसका कोई भी अभी तक नामो निशान नहीं है। और उस वॉच के लिए भी बोलती है कि ये वॉच बहुत ओल्ड हो चुका है तो इसे फेंक दो। अब यहीं से हमारे एक पास दिखाया जाता है जो बचपन में उसकी सिस्टर ने इस वॉच को लेके ऐसा किया था, उसकी ये वॉच उसने फेंक दिया था जिससे कि वो बहुत हर्ट हुआ था। अब उधर हम देखते हैं सियोन को जिसे जो फर्स्ट क्लास में उसका फर्स्ट डे होता है और कुछ गेस्ट लोग को उसको एंटरटेन करने के लिए होता है, लेकिन उसका सीनियर उसे ये करने के लिए मना कर देता है लेकिन, और उसे कहता है कि तुम एकदम चुप रहना। अब जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ के
सारे गेस्ट उसे पहचान जाते हैं उसके टीवी शो से और उससे पूछते हैं कि आज हमें कौन सा वाइन लेना चाहिए। तभी सियोन ऑफर करती है चिली वाइन और कहती है कि आपके फूड के साथ यही वाइन जाएगा। अब वहाँ पे चेयरमैन भी बैठे होते हैं जो बहुत ज्यादा सियोन से इम्प्रेस होते हैं और सोचते हैं कि मैंने एकदम सही हीरा चुना है और इसे यहाँ पे ही होना चाहिए था। अब जब वो अपने सीने के साथ बाहर आती है तो वो उसे बहुत डांटता है कि तुमने सबसे महंगे वाले वाइन का नाम क्यों नहीं लिया, तुम ज्यादा खुद को ओवर स्मार्ट समझने की कोई जरूरत नहीं है। उधर वॉन रात को होटल में जाके सारे डेटास चेक करता है जो सिर्फ हाथ से लिखे हुए रिकॉर्ड होते हैं और उसका असिस्टेंट उससे पूछता है भी कि आप किसका नाम ढूंढ रहे, लेकिन वो नहीं बताता है क्योंकि एक्चुअली वो अपनी मॉम का डेटा ढूंढ रहा था कि शायद कहीं ना कहीं उसे कोई तो क्लू मिल जाए अपनी मॉम को लेके। उधर हमें यू को दिखाया जाता है जो कि सियोन को उसके बर्थडे के लिए उसे विश करने के आया रहता है, उसके लिए गिफ्ट लेके आता है, लेकिन उसको कोई अंदाजा नहीं रहता है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है। वो तो ये सोचता था कि ये मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने इसकी पसंद कैसे डिनर नहीं करवाया। अब उसके बाद सियोन उसे बहुत बुरा भला कहती है, उसे सुना देती है और कहती है कि आज के बाद मेरे पीछा मत करना क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। अब इसके बाद जब वो साइड में जाती है तो वो बहुत सैड होती है, बहुत रोती है और वो उसी पॉइंट पे जाके खड़ी होती है जहाँ पे वो सैड होने के बाद हमेशा जाके खड़ी होती है और बारिश भी हो रही होती है और वो भीग रही होती है। तभी पीछे से कोई अम्ब्रेला लेके आता है और वो कोई और नहीं वॉन ही होता है क्योंकि वो भी जब सैड होता है तो उसी पॉइंट पे जाके खड़ा होता है और वो सियोन से कहता है कि ये तो मेरा पॉइंट है। तभी सियोन बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है, लेकिन अचानक से बारिश की वजह से उसका पैर फिसलता है और सीधा वो वॉन के बाहों में जाके गिरती है और वॉन उसे बचा लेता है और यहीं पे ये पार्ट हमारा खत्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे क्योंकि नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीक में आएगा। तो स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।